उनके संयोजक हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं, जो 12 बिंदुओं को लेकर के समाज में चल रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ते सब्बाए हैं, सबको वितरित किए हैं। तमाम उनको आप पढ़ करके उन पर विचार करें। और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को, जो मई जहांगीरपुर से हैं। आप मंच पर आए और इस विषय पर अपने संक्षिप्त में विचार रखेंगे। इसी बीच कुछ धनराशि है हमारे बीच, जो आइए नरदेव जी नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारण से वो व्यस्त हो गए, रास्ते में नहीं आ पाए, उनकी गाड़ी विलंब से है, तो आज रात्रि को आ जाएंगे। कल उनका उपदेश और भजन आपको सुनने को मिलेगा। इसी बीच में 500 रुपए साहब सिंह जी आर्य समाज शौक से हैं, 500 रुपए देते हैं। 50 रुपए मुख्तार सिंह जी गुनसारा, 500 रुपए साहब सिंह जी लोरिया वर्तमान कोटा, 500 रुपए विजय सिंह जी सराव करण सिंह जी गुनसारा, 200 रुपए सरदार सिंह जी नंगला आजान, 100 रुपए गंगा देवी जी डॉक्टर ऑफ करनी बाबा, 200 रुपए जोगेंद्र सिंह जी, 100 रुपए दयाराम जी, 200 रुपए लखपति जी और 5100 रुपए इस कार्यक्रम के निमित्त देते हैं हमारे वर्तमान सरपंच साहब, जो बहुत ही मधुर स्वभाव के, कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में 5100 रुपए देकर के इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई है, इसमें आहुति प्रदान की है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार से वो दान देते रहें और दान के महत्व को समझते रहें। 500 रुपए वासुदेव जी मास्टर साहब, 100 रुपए रणधीर सिंह जी मिस्त्री जी, 1000 रुपए निरंजन जी ठाकुर और 1100 रुपए धर्म सिंह जी हवलदार और 2100 रुपए केसरिया सिंह जी भी इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर उनको हमेशा मदद के लिए और हाथ बढ़ाते रहे। अब हमारे बीच में हैं श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, वो अपने विचार रखेंगे। इसके बाद में अध्यक्ष भाषण के साथ सभा का समापन होगा। आप तो गायक हो, जो आपके पीछे तो थोड़ी जल्दी करो ना, बिल्कुल आप जाइए, केवल 5-7 मिनट रुक जाइए बस। भगवान गौरी शंकर के चरणों में नमन करते हुए, मेरे गुरुदेव के चरणों में नमन, जिनके पीछे आज ये समाज आपका इकट्ठा हुआ है। यहाँ समस्त सम्माननीय मंचासीन, मेरे चारों ओर बैठे हुए विद्वान गण, दूर दूर से आए हुए, सामने बहन, माँ, बुजुर्ग मेरी अम्मा जो भी बैठी हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। इसके लिए मुझे सूबेदार साहब, आर्य साहब, ऐसी विभूतियों का आज आने के लिए थोड़ा सा प्रस्ताव मिला। हम जाने को तो आज बांदी कोई साइड में मीटिंग थी, लेकिन वो हमने पोस्टपोन की अचानक ही, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज गुनसारा की इस पावन भूमि पर आपके बीच में दर्शन करने आया। पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं गांव मई जहांगीरपुर का रहने वाला हूं। विशेषकर मेरा जीवन कुछ दिन राजकीय चिकित्सा सेवा में, बाकी थोड़े से अल्प समय के बाद प्राइवेट चिकित्सा में लगभग 38 वर्ष सेवा का मौका मिला। और मैं आज आपको ये बता दूं, थोड़ा सा समय लूंगा, आपका क्षमा चाहूंगा। चिकित्सा के ही समय पर जब मुझे घटना मिली और उस घटना ने मुझे मोड़ दिया, मैं ये आपको विश्वास दिला दूं, आज जिस स्थिति में मैं एक भी दिन घर नहीं रुकता हूं, ये पर्चे, अपनी गाड़ी, अपना डीजल स्वयं जेब से जलाता हूं। बहुत बढ़िया। आज तक मैं किसी भी जिले में एक पाई का
कहीं भी दागी नहीं हूं कि कोई मुझसे ये कह दे कि डॉक्टर ने मुझसे एक पैसा लिया। इसके अलावा उस दिन जिस दिन मैंने संकल्प लिया, मेरे आपके बीच में हीरा सिंह जी आर्य बैठे हुए हैं, ये भी मेरे बहुत ही परम प्रिय, जिनके विचारों से मैं गदगद हुआ। हमेशा इनकी बात सुनते, आज भी मुझे मौका मिला कि जहां आर्य समाज की मीटिंग हो रही है तो हीरा सिंह जी जरूर पहुंचेंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ दर्शन, आपके मैं दर्शन कर सका। मैं सभी माँ बहनों और भाइयों से एक निवेदन करूं, मोड़ने वाला मेरी नजरों में तो वही परमात्मा है, वही शक्ति है। हम और आप कुछ नहीं, उसी को रास्ता दिखाना है, क्या करना है ये वो जाना। जब मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था, मैंने कभी नहीं समझा था कि मैं इस तरह की काम करूंगा और क्षेत्र से बाहर जाके मैं अपना काम पूरा करूंगा। इस गुणसारा में भी मैं एक दिन कई वर्षों पूर्व विद्यालय में मैं मीटिंग करके गया हूं। इसी गुणसारा के अलावा गुजरात ये क्या है अजान, यहाँ का पूरा क्षेत्र, बाकी के मैं निवेदन करूं कि मैंने 8 जिलों में अपना भ्रमण पूरा कर दिया है। बहुत बढ़िया। अभी 10 दिन पहले मैं चोमू साइड में बुलाया गया था। मेरी ये भी कोई भावना नहीं है कि मुझे तो सिर्फ इशारा मिले कि आपकी यहाँ मीटिंग की जरूरत है, यहाँ समाज में सुधारने की जरूरत है। मैं हर जगह स्वतः गाड़ी लेके खुद ड्राइविंग करता हूँ। उम्र चाहे मेरी 71 वर्ष हो, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे अपनी गाड़ी अपने आप चलाना। इसको लेकर के मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे जिस दिन ये विचार आए मेरे दिल में, तो मैंने ये समझा कि मेरी ये चिकित्सा, मेरा ये पैसा, मैं, आप बड़प्पन मत समझना मेरी बात को कि मैं अपना बड़प्पन समझूं। मेरे दिमाग में एक रात में, एक दिन में इस तरह का स्वभाव परिवर्तन हुआ कि मैं ये समझ रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं बच्चों के प्रति, मकान बना रहे हैं 3-3 गांव में, 3-3 शहरों में। मैंने भी भरतपुर में एक प्लॉट लेके डाला, नहीं यहाँ कोठी बनाएंगे। हमारी मैडम भी चाहती थी कि गांव में नहीं रहना ऐसा, और मैंने ये देखा कि हम करेंगे क्या, उद्देश्य क्या है। एक दिन जब ये सब मूर्ति जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब खाली हाथ जाएंगे तो मुझे भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला दूं, ये सब झूठा खेल है, मुझे भी ऐसा लगा। एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास, जिस समय मेरी चिकित्सा इतनी भयानक थी एक तरह से, जिसमें 50 आदमी पर डे मुझे देखना ही पड़ता था, लाइन लगा के। और मैं शुरू से ही आपको बताऊं, मैंने मात्र 10 रुपए की फीस पे जीवन चिकित्सा के क्षेत्र में निकाला। वाह, बहुत सुंदर। जिस समय लाइन लगी हुई थी उसी समय मैं आपको टाइम इसलिए ले रहा हूं कि एक कहानी बता देता हूं। अचानक ही सिड्डी पर एक 80 साल बुजुर्ग और एक माँ बुजुर्ग बाबा को पकड़ के, इस दादी से भी ज्यादा बुजुर्ग, और लेके आई। और सिड्डी पे जैसे ही वो चढ़ा रही थी तो दादी ने तुरंत ही बाबा से कहा, और मैं सामने बैठा हुआ मरीज देख रहा था, मेरा काम कलम चलाना, फीस लेना, बस और कोई काम। उस समय मुझे क्या लगा कि दादी बाबा से गाली दे रही कि निपुते तुम्हें ले मत मरियो। ये शब्द मेरे कानों में गूंजे। मैंने सोचा ये दादी बाबा से लड़ रही है, और ये भी निश्चित है कि इसी की औरत है, दूसरी नहीं हो सकती, पर कोई कारण है। फिर दोबारा बाबा के हाथ में भी बमूर बंसी डंडा और दादी के हाथ में भी बमूर बंसी डंडा। मैंने सोचा मैं कहीं ऐसा नहीं हो, इन बुजुर्गों में दोनों में आपस में बच जाए तो और आफत है जाए, खा के डॉक्टर करी, जीवन भारी पड़ जाएगा। खड़ा है कि जैसे मैं सिड्डी के पास पहुंचा, मैंने दादी को रोका। मैंने, दादी नाराज मत हो, बाबा बहुत गुस्सा में। बाबा बात गाली देवे लग पड़ो ग्रामीण भाषा में। बाबा को मैं पकड़ के हाथ मेरे पास ले आया, मरीज हटाए। मैं आपको जीवन की वो कहानी सुना रहा हूं जिन्होंने मुझे आज बदल के रख दिया है। स्टूल पे बैठे बाबा, आपको विश्वास दिला दूं, जब मैंने और सब बात शांत करी, दादी स्टूल के नीचे बैठ गई और मैंने कहा, बाबा तुम्हारा नाम बताओ। बाबा ने अपना नाम बता दिया। आपको नाम गाम इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्षमा चाहूंगा कि कहीं किसी की इज्जत खराब नहीं हो। लेकिन उसमें हुआ ये, बाबा से दूसरा मेरा शब्द था कि आपके पास कितने बच्चे हैं?
तो बाबा का पहला शब्द मेरे प्रति क्या था कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा को दिखाने आया हूं, मतलब सुरेंद्र पंडित को दिखाने आया हूं। आप पहले ये बताओ कि आप वही हो क्या? मैंने कहा बाबा मैं सुरेंद्र डॉक्टर। बेटा मेरे संग गद्दारी मत करियो। मैंने कहा बाबा बड़ो नाराज है, दादी पे नाराज है, मुंह से नाराज है बाबा। मैंने मैं सुरेंद्र डॉक्टर। तो दादा के दिल में विश्वास हुआ और मैं आपको अजीब कहानी बना दूं कि जैसे ही बाबा से मैंने पूछी बच्चे कहे बाबा कि बेटा मेरे पास तो एक भी ना। इस बात पे मुझे कोई संकोच नहीं था। मेरे देवता जो बैठा हुआ समाज है, मैंने ये समझा कि हो सकता है इसको एक भी बच्चा नहीं हो। पर्चा लिखा, लेकिन नाम गाम लिख लियो। बाकी बाद में दादी एकदम नाराज हुई और बड़ी तेज नाराजी में आ गई। और दादी मुझसे कुछ नहीं, बाबा से कुछ नहीं। और बाबा क्या कहने लगी, या निपूते को नाश है जाए या के मोड़े मंगार भर जाए, इस तरह के शब्दों से दादी मेरे सामने बोलने लग पड़ी। मैंने कहा दादी तू नाराज क्यों हुई है? डाक पंडित जी तुम ते कछु ना कह रही। मैंने कहा कोई ना कोई बात तो है दादी, तू बता तो सही। पंडित जी का करूं, या निपूते के मोड़े मंगारू तो ना भरे, वो भाषा मुझे अब भी याद है सब। मैंने कही दादी तो सख्त नाराज है, बाबा मुश्किल से लाया, बाबा लठ बजा दी, वो तो दादी तैयार है। दादी ने कही पंडित जी चारे मेरी कोखते मैंने पाल के निकाले, मैंने 9 महीना सेवा की और ई कह दिया कि ये कौन है। अब इसी सोच से एकदम दिमाग में परिवर्तन आया। मैंने कही बात क्या है? पंचों में आपको बताऊं वो घड़ी इसी तरह की थी। कोई बात नहीं, बाबा से पूछी। बाबा मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो इतनी बड़ी उम्र में? बाबा ने एक बात कही कि पंडित जी अब सुनो, 4 बच्चा है, इसने गोखते पैदा किए और मैंने पालन पोषण किया है, लेकिन 3 दिन से दोनों मियां बीवी बीमार है, छप्पर में डाल दिया, किसी ने पानी की नहीं पूछी है। आप बताओ वो क्या हमारी संतान है? हमने इसीलिए पैदा की थी क्या? इस बात ने मेरे दिल को तोड़ा। मैंने बाबा क्या गजब। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल ईश्वर साक्षी है कि एक एक शब्द सच्चा है। मेरे बाबा की पीठ पे जब हमारे कानों में जो स्टेथोस्कोप लगाते और उसको देखा तो हुजूर, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि बाबा के ऊपर की सिलाई पर रुका हुआ था, नीचे की सिलाई से रुका हुआ था, बाकी के पूरा पर्दा फटा हुआ था। एक ही कपड़ा जिसको गांव में कहते थे फितूरी या बनियान। मैंने देखा कि बाबा के बच्चा कोई सेवा नहीं कर रहे, तो मेरे दिल में एक भावना पैदा हुई कि मैं बाबा को पहले कपड़ा लाऊं। आपका एक छोटा सा 24 दुकानों का वहीं पे मार्केट है, कभी पधारो तो मैं स्वागत करूं। गया, बिना बाबा के पूछे मैं कपड़ा लेके आया और जिस समय मैंने बाबा को कपड़ा लाके दिया, आपको विश्वास दिला दूं कहानी वहां से शुरू हो जाती है। क्या कहानी शुरू हुई? बाबा मेरे के पहले तुम मेरा कपड़ा स्वीकार करो, बच्चे नहीं सेवा कर रहे, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। बाबा मुझसे छूटते ही बोला पंडित जी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा आपके कपड़े फटे हुए हैं, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, 5 और मान लीजिए। दादी की बात का मुझे विश्वास नहीं था कि हो सकता है इसके पास 4 बच्चे हो। आर्य साहब मेरे दिल में बड़ी ठेस थी उस समय। तुरंत ही बाबा को जैसे ही मैंने कपड़ा दिया तो बाबा पहले मुझसे रोया और बाबा के आंखों के जो आंसू थे वो आज भी मुझे रुवाते हैं। 11 वर्ष हो गए। क्या हुआ? बाबा ने तुरंत छूटते ही मुझसे क्या कहा, पंडित जी कपड़ा तो ले जाओ पर बेटा मुझे मारेंगे, बेटा मुझे मारेंगे। आप बताओ काय का समाज है? मेरे भैया अभी गए जो आपको बता रहे थे वही लीला मैं बता रहा हूं। मेरे साथ चरितार्थ हुई और मैं भी रोया और बाबा भी रोया। भारे भगवान, इस संतान का हमको क्या फायदा है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उंगली से चलना सिखाया, उसको ग्रास दे के खाना सिखाया, पढ़ने के लिए बाप ने अपनी कंजूसी में अपनी मेहनत में विद्यालय भेजा। आप फटे कपड़ों में रहा, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें लाया, कपड़ा लाया। और वो बच्चे जब अभी भाई साहब जो कह रहे थे मैंने भी लिखा इसी बात को
कि वो बच्चे जब समझदार हो जाते हैं, शादी हो जाती है, लेकर के अपने कमरों में अपनी बहू को बैठ जाते हैं और माँ बाप का कोई ख्याल नहीं दुनिया में क्या हुआ। ये कुछ दिन बाद मैं इसी नजर पर था कि बाबा के साथ क्या होता है, और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बाबा मुझसे करीब 6 किलोमीटर दूरी गांव का था। जब मैं वहां पहुंचा, पता लगा कि बाबा मर गया है। मैं बड़ी नजर में था कि बाबा कब मरे और कब मैं जाऊं। हुजूर, जिस दिन बाबा मर गए और मैं उनके पास पहुंचा तो 7 अरे पे आप जैसे 8-10 आदमी बैठे हुए थे। मेरी गाड़ी लाल थी, अब ये सफेद बोलेरो है। लाल गाड़ी को देख करके उसके बड़े लड़के ने मुझे देख के बड़ा सम्मान बड़प्पन किया, दिखावटी। मेरी गाड़ी वहां रुकी, मैं उतरा तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है और वो ये तो बहुत विद्वान है और हमारा बाप बड़ी बड़ाई करता था। इस तरह के उसने आडंबर बना दिए। क्षमा चाहूंगा, वो मुझे कांटे के समान लग रहे। क्यों? कि बाप ने मुझे रुलाया था। थोड़ी देर बाद में एक नया खेल होता है कि 10 मिनट बैठने के बाद में जब मैं वहां से खड़े होकर चला, उसकी किसी बात पर मुझे ना अच्छा लगा ना बुरा लगा। मैंने ठीक है, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। तो उसने एक मुझे पर्चा उठा के दिया, एक कार्ड। और मैं आपके आज एक बात कहूं, सभी विद्वान बैठे हुए, आप मृत्यु भोज करते हैं, मृत्यु भोज में आप एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड की भाषा आप देखो कितनी सुनहरी होती है, कितनी सुंदर भाषा लिखते हैं आप कार्ड में। ऊपर लिखते हैं शोक का संदेश, यही है साहब। दूसरी भाषा लिखते हैं बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं। तीसरी, हमारे पूजनीय पिताजी या माताजी का स्वर्गवास हो गया है। पूजनीय का एक एक का वर्णन करके दूंगा, आपका समय लिया है मैंने। फिर क्या लिखते हैं आप, हम उनके पगड़ी रस का कार्यक्रम उस दिन का है, आप पधारे। और हम नीचे लिखेंगे सभी शोक आकुल परिवार। और साहब इस भाषा के अलावा दूसरी तो नहीं लिखते। और फिर आप क्या करते हैं, उन आगंतुकों को किस लिए निमंत्रण दे रहे हैं? आ जाओ, तुम लड्डू खा जाओ, पुआ खा जाओ, यही तो कहते। क्यों भाई बुजुर्ग और मेरे विद्वान समाज और मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करूं। आज मैं 11 साल से झूठ बोल रहा हूं, मैं बस इसी के लिए कि आपने ये क्यों नहीं लिखा खुशी का संदेश, हमारा बाप मेरे को है, आप सब आ जाओ, लड्डू खा जाओ, हम बड़े खुशी हैं। क्यों नहीं लिखते हो साहब? कार्ड को तो आप दुख से भर देते हो और मरने के बाद में आप गांव को भोजन करा के फिर क्या कहते हो? उस दिन वही खेल हुआ जब मैंने लड़के से उस कार्ड को लिया और उसने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब निवेदन है हाथ जोड़ के 27 तारीख को आप जरूर आ जाओ। वे दिन, वो याद, वो मैं भूल नहीं सकता कि मेरे जीवन को परिवर्तन में कुछ नहीं लगा। उस समय मैंने लड़के से पूछा, लाला क्या कारण है, तू ये क्या दे रहा है? इधर साहब डोगरा को जन्म सुधारना। आप मेरी भाषा को गहराई से ले जाओ। लड़के का पहला शब्द था, साहब डोगरा को जन्म तो सुधारना। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा साहब गांव के झूठे हाथ तो करा देंगे। दोनों बात मेरे दिल में तीर की तरह से थी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे देवताओं, मेरी माँ बहनों, उस दिन मैंने ये सोचा, जीते जी तो जिसको पानी नहीं, जीते जी उसको दवाई नहीं। उस बाप ने ये कहा था कि 3 दिन से भूखे पड़े, हमको रोटी तक नहीं, और मरने के बाद में गांव तो सुधार, गांव के झूठे हाथ कराने, बाप को जन्म सुधारना। कहां की हमारी संस्कृति है? मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप मेरी भाषा को गहराई में ले जाए। सबसे पहला काम है अपने परिवार के बच्चों को संस्कृति दें, सभ्यता दें, सुलभता सिखाएं। यदि नहीं सिखाया तो आज मैं उन सारे की पावन भूमि पर वायदा करके जा रहा हूं, डॉक्टर सुरेंद्र रहे नहीं रहे, लेकिन समय वास्तव में जो भाई साहब ने कहा था वो आ रहा है। आपको पछताना पड़ेगा, अच्छा पछताना पड़ेगा। उसका कारण सुन लें। मेरे पर्चा में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज कुरीतियों की कहीं कमी नहीं है। शराब हर घर के बच्चे को प्यारी लग रही है। आज सबसे बड़ी एक नई कुरीति और पैदा हो गई है, बीच में आपको कह दूं, मोबाइल।
जिस मोबाइल ने दुनिया को बदल दिया है, ये सब गलत तो नहीं कह रहा हूं, इस मोबाइल की कुरीति, आप कभी इसमें गीता की बात नहीं सुनते हैं। सुबह इसको खोलो, इससे यूं कहो कि गीता का पाठ सुना दे, ये मेरी गारंटी है, रोजाना गीता सुनाएगा, लेकिन आप नहीं सुनोगे। आप बुजुर्ग हैं, आपको तो छोरा छोरी की रखवारी और बातें जी टाइम नहीं भेजन बुनियाद डायल में भेजन, लेकिन जो बच्चा है ना, बच्ची है, वो आपके बात ना करे, या ले जाए कोने में बैठ जाए, रजाई में दुबक के सो जाए, कोने में घर के में बैठ जाए, मैया पुकारे चाहे बाप, और इसमें वो चित्र देखते हैं, वो गंदे वातावरण देखते हैं जो आपने बुजुर्गों ने कभी नहीं देखे होंगे आज से 40 साल पहले। इसीलिए ये मोबाइल आपको उन कुरीतियों में नंबर 1 पे है। दूसरी बात, वही की बात ला दूं, जिस समय मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने ये क्या शब्द है लाला कि बाप को जन्म सुधार होते ने, बाप को तो रोटी बना दे। मैंने देखो मेरे पास जब वो गया था तो बाप की पीठ को कपड़ा फटे हुआ, बाटाइम पे तो कहा गया तेरी माँ बुला, वो माँ बुलवाई गई, और मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैंने माँ से ये कहा कि दादी तुझे धर्म है, तेरे बेटों की तो इसलिए नहीं खबा रहा हूं कि बेटा बाप ने बताया ही ना है, लेकिन तू सच्ची बात कह, क्या बाप ने मेरे सामने ये कहा था कि मेरे एक बच्चा ना है और 13 छोरा ये करो जन्म सुधारना। आप जैसे बुजुर्ग वही बैठे हुए थे 5-7 आदमी, कसूर इस समाज का भी नहीं है महोदय, क्षमा चाहूंगा, इन पंचम को ज्यादा कसूर है। आज के युग में ये पंचायत जैसे तरह को ले जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। ये जो माँ बहन बैठी है, इनमें ये बुजुर्ग और ये जो बुजुर्ग बैठे, क्षमा चाहूंगा आपसे नहीं, काम के औरत थी, तो आप जो कहते हम तो कह दिए। बात वास्तविकता क्या हुई, एक बुजुर्ग कहते मेरे सामने ही, अरे डॉक्टर साहब आप मैं ना जानो का, मैं कह हुजूर मैं तो ना, मैं साहब फलाना वकील हूं। ठीक है साहब, मैं क्या आप वकीलात करो, कि ना मेरे तो उपनाम वकील रख दियो है। मैंने बहुत अच्छी वकील साहब, ऐसे वकीलन की जरूरत है। मेरे या छोरा थे यूं कह दिए, देख लेना डोकरा बेर बेर में ना मारे, पैसा की गम्मत करियो, पर गांव में सबरे कर दीजो, और ज्यादा है जाए तो और कर दीजो, डोकरा का जन्म तो सुधरे को दे भाई। अब आप विश्वास करेंगे, मेरे दिल में तो आग लगी हुई थी, और बाने और घी डाल दियो, आग में मेरी तो और झलंग पैदा है। मैंने कही नयो बाबा आयो कि याद अच्छी बात कही। मैंने कही भैया फिर तो मैं एक शब्द में बोलो, मैं लाला एक बात बता देगा कि चेक कर रहा है कैसा भी गांव के झूठे हाथ करा रहा। मैं एक बात कह दूं तो ते हाथ जोड़ता, कहा साहब तू यदि एक गांव में कर रहा हो, तेरे डोगरा को जन्म आधो ही सुधरे और आधो रहेगा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। तू मेरे और 4-6 गांव मन कर, अब मेरे तो वो आग लग रही साहब। बाबा बोला साहब यार मेरी गारंटी है साहब, मेरे आके कह दे कितने को कर ले। बीच में जब मैं नंबर पे बाबा ही क्यों नहीं ले लियो, आर्य साहब मैंने बातें पूछी, मैं बाबा मैं आपकी बात तो समझ गया, आप वकील है, गांव के वकील है, हाँ साहब। तो मैंने तुम्हारा घर कहा, कि पंडित जी वो 2 मंजिल का दिख रहा वो आपको ही है। बहुत अच्छी बात। और मेरे खेत तो पंडित जी या फिर मेरी एक ही मेड़ है। ठीक, अब आपको विश्वास दिला दूं, कहे बिना तो मैं डॉक्टरी में ना मानो, जब अब तो मैं खुल के आएगा हूं। मैंने उसी समय बस छोड़ा थे, ये कई भाषा कही, मैंने कही लाला ई वकील साहब डोकरा के जन्म में ना सुधरवारो, इत्यारे जन्म में सुधारे दिए बेटा, ये कई मेरे खेत है, तू कर दे गामन ने तेरो खेत ही आई को बिकेगा, खेत ना भी जाए। ये जन्म तो डोकरा को सुधर ना सुधर रो, त्यारे सुधारे थे। पोजिशन ये आ गई है कि ये बाबा ये पंच, वैसे तो हम तो कह सकेंगे डॉक्टर साहब हम मृत्यु को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे, पर वहां जाके खाते जब को बढ़ जाए, देख भैया तेरे मन में तो तू कर ही ले। वैसे हम तो भाई देख अब डॉक्टर मीटिंग करके हमारे गांव में जब तक बंद है, पर तेरे मन में लग रही है तो हम नहीं ना करें। जाते बेटा में 2 लाख को 4 लाख को हिस्सा लगे। मैं आपको एक और बताऊं, शराब पीने वाले बच्चे जब शराब के लिए बैठ जाते उस समय मैंने सुना है कानों से, मेरी एक आदत है
12 साल 11 साल से मैं क्या देखता हूं, मेरी गाड़ी बीच में खड़ी कर देता हूं। लड़के जहां आप लैट्रिन करने जाते हो गांव के बाहर, वहां रोड के किनारे झूकरे उनकी बगल में ओट में जा जगह आप लैट्रिन करो ना, मां जाके शराब पी में। और जब मुझे मिल जाता किसी भी गांव का किसी जिले का हो, और मैं जब पूछता हूं कि भैया लाला तू नहीं आई हो, तो वो पहले ही छोरा कहा के जाता था, डॉक्टर साहब राम राम। मैं लाला तू कैसे जा, तुम हमारे गांव में मृत्यु भोज की मीटिंग तो कर भी गए। ठीक, तो मैंने बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? ए साहब का चुनाव 2 छोरे आ गए, तो मैं तो बियर पी रहा हूं। बियर का चीज है वो, सब शराब ना है, शराब ना है, बियर जो को पानी। अब बात तुम कच्छे को पानी कह दे, पर असल बात यह है कि लड़कों को फिर आपस में क्या कहेंगे, तो मेरी बियर की कसम है, तो तेरे बेटा की कसम भाई, तो गुट तो लेनी पड़ेगी, तुम मेरा दोस्त है, इसी तरह से तो मोड़ेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूं, शराब कुरीतियों में लंबी पड़ गई है। कुरीति जहां अभी इन्होंने बताया, एक नई कुरीति और पैदा हो गई है। समय तो बहुत चाहिए, लेकिन आज क्षमा चाहूंगा कि मैं लेट आया हूं, पर मैं आपको बता दूं, आपने एक कुरीति नई और पैदा कर दी है। क्या हो गई है? आपके घर में सेवा करने का बुजुर्गों का कहीं नाम नहीं है। भाई साहब ने कहा था, बिल्कुल सच्ची बात है। ब्याना का एक उदाहरण सुना दूं, मेरा भी घर ब्याना में छोटी सी कुटिया है। मेरा जीवन पढ़ाई के क्षेत्र में ब्याना गुजरा। मेरे सामने कहानी हुई, एक अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे, मालिक साहब सुन लेना मेरी बात को। उसके 2 बच्चे, आर्य साहब हीरा सिंह जी के, अभी बंद करूंगा साहब, मैं क्षमा चाहूंगा 2 मिनट, आपने मैं बैठा दी तो फिर मेरी आवाज अधूरी रह जाएगी। क्या हुआ कि 2 बच्चे थे, एक बयाना की शराब गली है उल्ली तरफ, उस शराब गली के पल्ली तरफ हमारा घर है। और उसमें क्या हुआ मालिक, उसमें 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाप, 4 प्राणी, उनके संग 2 बहू आ गई तो 6 प्राणी। क्यों साहब ऐसे ही है ना? 6 प्राणियों में बच्चे न्यारे हैं। एक हिस्सा बच्चा को बड़े को दे दियो, एक हिस्सा छोटे बच्चा को दे दियो। और आप जो कह रहे वही मैंने पेपर में भी लिख दिया है। मैंने आंखों से क्या देखा, मैं भाई साहब से मिलने गया तो भाई साहब से पूछी, मैंने भाई साहब क्या हाल चल रहा है? भैया वैसे तो डॉक्टर सुरेंद्र बहुत अच्छा आनंद ले रहा है, पर हाँ एक ही कमी है। मैंने बाबू बता दो कि कमी क्या करेगी कि भाभी तो छोटे छोरा के देंगे 1 महीना का, और बड़ी मैं भैया बड़े छोरा के देंगे, तो मैं इनके 1 महीना को कहा हाँ ठीक है। जब भाभी क्यों नहीं आ जाए पंचो? और भाभी मुझसे क्या कहती है सुनो, लाला जी तुम तो हमारी खबर ले ही ना है, तुम तो डॉक्टर है गए बड़े आदमी। मैं कह भाभी ऐसी क्या गलती है? अरे तुम सुनो ना, ये सुने हमारी बात है, ये भैया को पैरालाइसिस हो गया था लकवा, इसीलिए वो कुछ कहने का नहीं रहा था। अम्मा भाभी ने एक नई बात बताई, बड़ा सोच हुआ, बड़ी खुशी हुई कि वारे जमाने भाई 1 महीना का जब मैं हूं या घर में, और 1 महीना का तुम्हारा भैया या घर में। एक भाग्य के पीछे को जो महीना गया बा में 31 तारीख कर गई। अब 30 दिन तो छोटी ने रोटी दी, 31वें दिन कौन रोटी दे? सुबह सुबह जब मैं बैठी हुई, छोरी देखा, मैंने बेटी चाय लिया, मैं बेटी गई चाय को मम्मी के पास, ने गहराई से सुन लीजिए त्यारे हाथ जरूर बनावटी बात ना मैंने आंखों से देखा है। तो बस बेटी ने क्या जवाब दिया, अम्मा मम्मी ने मना कर दी है, हमारा तो 30 तारीख 1 महीना है जा, अब 31 तारीख की चाय कहां पे आवेगी? उस दिन वो बता रही कि मैं भूखी रही, मैंने चाय नहीं पी। अरे संतान, जिसको तुम 1 दिन 31वें दिन भोजन नहीं खिला सकते, जिसको तुम चाय नहीं पिला सकते, काय की सेवा, काय के बच्चे। आप सुधरे, अपने समाज को सुधारें। यदि यही कहानी रही तो आने वाले समय में जितने भी बुजुर्ग बैठे, मेरी बात पर आपको एक दिन पछताना पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज मैं मृत्यु भोज की मीटिंग करने के लिए गांव जिले में, कल मेरी मीटिंग थी
अलवर जिले के एक गांव था आगमकर, कुछ इस तरह का गांव था। वहां मीटिंग थी, करीब 500,000 आदमी की भीड़ थी। मीटिंग में हमको बुलवाया गया। दर्द यही है कि क्यों नहीं सुधार कर रहे। सुनते समय इसी गुनसारा में स्कूल में सभी ने हाथ उठाए। यदि गुनसारा की बस्ती बैठी हो, सभी ने हाथ उठाए और मुझे क्या कहा, उस दिन मेरे संग राकेश फौजदार जी थे साहब, शायद आप भी हो, शायद आप भी भाई साहब थे, मेरे बड़े भाई आरिफ। और उस दिन गांव वालों ने आपके सामने विद्यालय में हाथ उठा के कह दिया कि आज के बाद में हम संकल्प ले रहे कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मृत्यु भोज, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, क्या है मृत्यु भोज? वो है, आप इस गीता में सुबह सुनना कि मृत्यु भोज क्या है। मृत्यु भोज वो चीज है, वो खाना है इस तरह से जैसे एक पशु को मार के भोजन किया जाता है ना, वो अनर्थ का भोजन कहलाता है। इसीलिए मृत्यु भोज भी मरे हुए पशु तो खाते हैं जिंदे को मार करके, लेकिन इसमें मरे हुए परिवार का भोजन है। उनकी आत्माओं में दर्द छुपा रहता है, उनकी आत्माओं में ये आंसू छुपे रहते हैं। इसीलिए आप बड़े प्यार से खाते, क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय पे आपको मीठे लड्डू बनाए जाते हैं। सिर्फ मीठे के बहाने से आप मृत्यु भोज के भोजन को बड़े चाव से करते हैं। जबकि मेरा तो निवेदन यह है कि भोजन वो भी है, भोजन ये भी है। कृष्ण जी ने जब दुर्योधन ने निमंत्रण दिया कृष्ण के लिए, तो उस समय भी बात यही आई थी। कृष्ण के लिए जब निमंत्रण आया, दुर्योधन ने कहा भगवान आज तुम मेरे यहाँ भोजन पाओगे। तो भगवान ने क्या जवाब दिया था, गीता में सुन लेना। और जो मैंने आपको ये मांस वाली बात की है, वो भी मैंने इसी गीता में सुनी है। उस गीता में नहीं, छोटी वाली में। इसमें सुबह आप खोल देना कि हमें गीता का साथ चाहिए, तो आपको पूरी बात मिलेगी। उसमें भी कृष्ण भगवान ने एक ही शब्द कहे थे कि जिस भोजन में प्यार ना हो, जिस भोजन में शांति ना हो, जिस भोजन में दया और आत्मा का प्यार नहीं मिले, समाज की संस्कृति की श्रद्धा नहीं हो, वो भोजन नहीं करना चाहिए। ये कृष्ण भगवान के शब्द। आज आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी, मैं आपको बताऊं, यदि वो इतने विद्वान नहीं होते, इतने बुजुर्ग, इतने समाज सेवी नहीं होते, तो ये महिलाएं आपको इस देश में देखने को नहीं मिलती। सभी सती प्रथा में जल जल के बर्बाद हो जाए। बहुत बढ़िया। ये उन्हीं की मेहरबानी है जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती उन विद्वानों की देन है। नहीं तो जिसकी औरत, जिसका आदमी मर गया, उस औरत को ये बहाने थे कि रात को जैसी बुरी नहीं, कि तो सकल देखने को अधिकार ना है, तो क्यों